कोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा का कैश कांड चर्चा का केंद्र बना हुआ है। मामला संवेदनशील है, न्यायपालिका की आस्था से जुड़ा है। कोर्ट और जज का फैसला सर माथे पर रखा जाता है, लेकिन अगर इस भरोसे में मिलावट की भनक होती तो हालात बिगड़ते। सुप्रीम कोर्ट भी यह समझता है, शायद इसलिए सस्पेंस के पर्दे उठा दिया गया है। जस्टिस यशवंत वर्मा के घर से बरामद 15 करोड़ जले नोटों का पूरा वीडियो सार्वजनिक कर दिया गया है, पब्लिक को देखने के लिए खोल दिया गया है। वही वीडियो आपके सामने अब आप देख रहे हैं। अब तो साफ है कि कैश तो मिला है, अब सवाल है कि यह पैसा किसका है, कौन लेकर आया था इतने नोट। सबको कोर्ट के जांच का इंतजार है। वीडियो सार्वजनिक कर चीफ जस्टिस खन्ना जी ने साहसिक कदम उठाया है। वीडियो को आधिकारिक मंच से जारी किया गया है, लेकिन हर किसी के मन में एक ही सवाल है कि अब आगे क्या होगा। जस्टिस वर्मा को अगर लगता है कि उन्हें फंसाया गया है तो अब उनको सफाई देनी पड़ेगी। वीडियो सामने आने के बाद वो जांच के इंतजार करेंगे या इस्तीफा देंगे? क्या वाकई में जस्टिस वर्मा साबित कर पाएंगे? इंतजार करना पड़ेगा। मामला कुछ भी हो, विषय कुछ भी हो, सियासत छौंक के बिना अधूरी ही रह जाती है इस देश में। और सपा सुप्रीमो के डेस्परेशन तो वैसे भी किसी से छुपे नहीं हुए। अखिलेश यादव ने जस्टिस नोट कांड में भी भगवा कनेक्शन ढूंढ लिया है। भगवा कनेक्शन आप भी सुनिए टीपू की प्रतिक्रिया, मतलब आपको खुद समझ पड़ेगा। जज साहब पे भ्रष्टाचार का सवाल नहीं उठ सकता। हो सकता है जज साहब ने किसी से उधार लिया हो, वो पैसा रखा हो ना। ये हंस रहे हो आप लोग? अरे आप क्या बात कर रहे हो भाई? कल को उन्होंने उधार लिया हो, वो रखा हो उन्होंने, लेकिन आप वीडियो ध्यान से देखिए, उसमें एक भगवा रंग का कपड़ा दिखाई दे रहा है उसमें। तो वो पैसा उन्होंने उधार लिया होगा तो रखा होगा। कई बार आग लग जाती है तो उसकी वजह से आग लग गई है। ये तो कुछ पैसा पकड़ा गया है, हमने आपने कई 100 करोड़ पैसा पकड़ा देखा, लेकिन आज तक उसका पता नहीं है कि किसका पैसा था। बात नोटों तक सीमित नहीं रह गई, बात न्यायपालिका की विश्वसनीयता पर डगमाते विश्वास की है। जस्टिस वर्मा पर कानूनी कार्रवाई होगी या नहीं, कब होगी, क्या होगी, कुछ नहीं पता। लेकिन जज के घर के आसपास उड़ते 500 के जले नोटों ने एक नई चर्चा जरूर शुरू कर दी है। यह चर्चा हर गली मोहल्ले, चौक चौराहे पर हो रही है। लोग एक दूसरे से सवाल पूछ रहे हैं कि क्या न्याय बिकाऊ है। जज साहब के बंगले के बाहर सफाई कर्मचारियों ने क्या देखा, जरा उनकी भी सुन लेते हैं। 4-5 दिन पहले यहाँ सफाई कर रहे थे, वो ढेर उठा रहे थे कूड़े का, तो उसमें जला हुआ कुछ सामान था। उसमें 500 के नोट थे जले हुए, वो छोटे छोटे टुकड़े थे उसमें। नहीं सर, ये उसी दिन के हैं जब हमने सफाई करी थी। हाँ, 1-2 टुकड़े मिले हैं बस। पैसे के नोट थे वो? हाँ, नोट 500 का जला हुआ नोट था, टुकड़ा था। नहीं सर, हमें ये नहीं पता कहाँ आग लगी है कहाँ नहीं लगी। हमारा काम तो कूड़ा उठाने का है। तो हमने कंप्लेंट आई थी यहाँ पे, वो कूड़ा उठा रहे थे हम, जैसे रोजमर्रा उठाते हैं, तो जब उसमें मिले थे हमें। मामला जी ऐसा, हम कूड़ा गाड़ी पर काम करते हैं, कूड़ा उठाते हैं। तो मैं 4-5 दिन हो गए, हमें 500 के नोट जले हुए मिले थे, और अब भी मिले थे वहाँ पड़े हुए नोट, छोटे छोटे टुकड़े। कानूनविदों, पूर्व जजों और वरिष्ठ अधिवक्ताओं के मन में भी चिंता है। चिंता कानून के देवी के हाथ में झूलते उस तराजू के संतुलन पर है। न्याय की आस में दशकों से ये टकटकी लगाए लाखों लोगों की है, उम्मीदों पर है। वरिष्ठ अधिवक्ता उज्जवल निकम की क्या राय है, आइए देखते हैं। मैं तो पहले सुप्रीम कोर्ट का बहुत अभिनंदन करूंगा, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी ये हमारा जुडिशरी का एक आत्मा है। और मैं हमेशा यही कहता हूं कि कोई भी राष्ट्र की स्टेबिलिटी 2 फैक्टर्स पर डिपेंड रहती है। पहली बात तो आम आदमी का विश्वास उस देश के करेंसी पे होना चाहिए, और दूसरी बात आम आदमी का उस देश की न्यायपालिका विश्वास होना चाहिए। जस्टिस यशवंत वर्मा, इनके घर में जो बहुत हार्ड कैश मिली है, उसके बारे में इन हाउस ने आज अपने वेबसाइट पे जो पब्लिश किया है, उससे लगता है, दोनों साइड पब्लिश किया है, उससे लगता है कि ये बहुत इन्वेस्टिगेशन का मामला है। और मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट इसमें बड़ी कड़ी रोक अपनाएगा। सिर्फ ट्रांसफर, सस्पेंड या टर्मिनेशन ये तो नहीं चलता है, लेकिन इसके बारे में क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन भी हो सकता है। और हमारे पार्लियामेंट को ये तय करना होगा कि इस प्रकार अगर कोई न्यायाधीश जिसके बारे में
उनके बारे में इम्पीचमेंट प्रोसेस लाना क्या नहीं,